अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेंगे। राघव, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 50 करोड़ कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे घर वाले को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुमको हमारा एक काम करना होगा। मुबारक हो बाबूजी, आप जिस रास्ते का हमें मुसाफिर बनाना चाहते थे ना, उसी रास्ते पर अपना पहला गुनाह करके आ रहे हैं। कुचल दिया हमने अपनी ईमानदारी को, मिट्टी में मिलाकर आ रहे हैं अपना ईमान। ये देखो राघव, ये देखो, तुम्हारे लाए हुए तोहफे किसी ने खराब कर दिए। किसने किया ये सब? हमें नहीं पता, हम तो जब कमरे में आए तो ये सब बिखरा हुआ था। आपसे हमारे बच्चे के तोहफे तो संभले नहीं, आप हमारा बच्चा क्या संभालेंगी? दूसरों को तो बहुत जिम्मेदारियां सिखाती हैं ना आप, अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई आप। सेवा जी, आप अपने कोख में इस बच्चे को तो पाल रही हैं, लेकिन इस बच्चे को हम अपने दिल और दिमाग में भी पाल रहे हैं, समझ गई आप? ये बच्चा हमारी जिंदगी जीने की वजह है। तोहफे संभलते नहीं, बच्चा संभालने चली है। सही कह रहा है राघव, गलती हमारी है। हमें इनको संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन ये सब किसने किया है? हम पता लगा कर रहेंगे कि ये सब किसने किया है। आप एक सेकंड, आप रो क्यों रही हैं? रेवा गंदी है, उसने मुझे डांटा। तुम अच्छे हो, रेवा गंदी है। डांटो उसे, वो गंदी, डांटो तुम। दोस्त हो ना? हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। डांटो उसे, तुम मेरे दोस्त हो ना, डांटो उसे। क्या ये लड़की सच बोल रही है? आप नाराज हैं इनसे? आपने डांटा है इन्हें? नहीं, हमने बस दीदी से ये पूछा कि वो सब कमरे में किसने किया। रेवा जी, आपका दिल पत्थर का बन गया है क्या? आप जानती है ना इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? इन्हें संभालिए और सॉरी बोलिए।
रूम में मेरी डॉल की चाय उबल रही है। गंदी विधाता, तुम दोस्त हो ना? हमें पता नहीं क्यों पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमारे शक को दूर करने के लिए सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रेवा जी, आप? हमें श्रुति दीदी की पूरी केस फाइल चाहिए। लेकिन क्या हुआ? हमें फाइल दीजिए अभी। हम ऐसे किसी पेशेंट की फाइल किसी को नहीं देते। इट्स कॉन्फिडेंशियल, ये हमारी पॉलिसी है। आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखिए डॉक्टर। हम श्रुति दीदी की बहन हैं और आप किसी भी उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसे फाइल देने से मना नहीं कर सकती। हमें उनकी फाइल चाहिए और अगर आपने हमें उनकी फाइल देने से मना किया ना तो हम पुलिस में आपकी रिपोर्ट करवाएंगे। दीजिए फाइल हमें। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, ये हमारी बहन की केस फाइल है। क्या आप इसे स्टडी करके बता सकते हैं कि वो मानसिक रूप से सही है या नहीं? प्लीज। ये एकदम से तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे थोड़ा एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना अपना पूरा समय ले लीजिए और सर आप हमारा नंबर भी ले लीजिए। कोई भी कंक्लूजन हो ना तो हमें बता दीजिए। जी। 4541। ठीक है सर, थैंक यू। हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सर। ये देखो राघव, हमारे लाए हुए तोहफे किसी ने खराब कर दिए। आपसे हमारे बच्चे के तोहफे तो संभले नहीं, आप हमारा बच्चा क्या संभालेंगी? रेवा गंदी है, उसने मुझे डांटा। रेवा जी, आपका दिल पत्थर का बन गया है क्या? औरत पे सिर्फ कमजोर इंसान चिल्लाते हैं राघव, और तूने रेवा जी पर चिल्लाकर ये साबित कर दिया कि तू एक कमजोर आदमी है। वो कमजोर आदमी जिसने बाबूजी का गुस्सा एक गर्भवती माँ पर निकाल दिया। हमें रेवा जी से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन रेवा जी है कहाँ? आप यहाँ? रेवा कहाँ है? मुझे उसको कान पकड़ के सॉरी बोलना था। मुझे उसे गंदी रेवा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से रेवा जी को सॉरी बोल देंगे। नहीं, रेवा जी को सॉरी मैं खुद बोलूंगी और फिर उसके साथ खेलूंगी भी। और मुझे आपको भी सॉरी बोलना है। मुझे रेवा की शिकायत आपसे नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। कोई बात नहीं। और
आप भी रेवा को सॉरी बोल देना, क्योंकि आपने भी उसका दिल दुखाया है ना। बोलोगे ना सॉरी दोस्त? पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस, हम बोल देंगे रेवा जी को सॉरी। आप जाइए ना वानी के साथ खेलिए। वानी आपकी दोस्त। ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, पर रेवा को सॉरी फर्स्ट तो मैं ही बोलूंगी। सही कह रही थी, हम रेवा जी के दोषी हैं। पहले हमने उनसे बाबूजी के धंधे के बारे में छुपाया और अब उन पे अपना गुस्सा निकाल दिया। हमें उनसे माफी मांगनी होगी। अरे ये बावली बड़ी भयंकर, देखा नहीं हमें देखते कैसे उग्रवादी बन जाती है। हमें तो लगता है कहीं रेवा को हमें डराने के लिए तो घर में ना ले आई। पूरी संभावना है भाभी, कैसे कि हमको ना ये लड़की भड़कती हुई चिंगारी लगती है, वो चिंगारी जो कभी भी हमको जला सकती है। हमें ये बात नहीं समझ आती कि वो रेवा को गंदी रेवा काहे बोल रही थी। इस सवाल का जवाब तो सरफिरी के पास है। तुम उसी से पूछ लो। हमने पूछने वाले को, अरे उसे देखते ही ना हमारी आत्मा डर के मारे कांप जाती है। अरे कहीं किसी दिन उसने हमरे सर पर पत्थर डाल दिया ना, अरे लेने के देने पड़ जाएंगे। रेवा, 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 कहाँ है? मुझे उसको सॉरी बोलना है। मुझे उसको गंदी रेवा नहीं बोलना चाहिए था। वो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। सॉरी बोलूंगी उसको। बेटा, वैसे वो रेवा को तुम गंदी रेवा काहे कह रही थी? हाँ, वो तो तुम्हें इतनी चिंता करती है। वो उसने मुझे बोला था कि मैंने उसके बच्चे के खिलौने तोड़े और कपड़े भी फाड़े, पर मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? उसका बेबी तो मेरा फ्रेंड होगा ना। अरे राम, ये लड़की ना एक दिन हमारे प्राण निकाल के रहेगी। अरे ऐसा चिल्लाई, हमारी तो जान ही सूख गई। अरे कैसे मुसीबत में आई है रे भाई घर में हमरे। गई। रेवा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो राघव, क्या कहना है? रेवा जी, हमने आपके दिल को जितने भी जख्म दिए हैं ना, हम वो भर तो नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी चीज कर सकते हैं। हमने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। राघव, तुम हमसे क्यों माफी मांग रहे हो?
तुम्हारी बातों ने हमें कोई जख्म नहीं दिए, बल्कि हमें सबक सिखाया है कि आइंदा हमें अपने होने वाले बच्चे के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहना है। गलती हमारी थी, हमें ध्यान देना चाहिए था। आपका दिल बहुत बड़ा है रेवा जी, लेकिन गलती तो हमने की है। आपको इतनी कड़वी बातें कह गए हम, इसीलिए माफी मांग रहे हैं। आप अभी भी नाराज हैं हमसे? राघव, चलो हमारे साथ। बैठो यहाँ पे। तुम हमारी जिंदगी हो, और कोई अपनी जिंदगी से नाराज हो सकता है भला? नहीं ना? लेकिन हमें अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। जिस तरह उस दिन तोहफे में से मरा हुआ जानवर निकला और अब किसी ने बच्चे के खिलौने खराब कर दिए, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बच्चे पे पूरी नजर डाल रहा है। आपने नजर बट्टू का नाम सुना है रेवा जी? हम इस बच्चे के नजर बट्टू हैं। हम हर बुरी चीज से बचाएंगे इसे। मुसीबतों को हमारे बच्चे तक पहुंचने से पहले हमसे मुलाकात करनी होगी। देख लेना। अच्छा, आपने कुछ खाया है? हम कुछ लेकर आए हैं आपके लिए? हाँ, एक चीज ले आओ। बताइए। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? अरे पर रेवा जी, क्या जरूरत थी इसकी? अरे तुम देखो तो सही। प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमारी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें लिखी हैं। लेकिन फिर हमसे तुम टकरा गए और हमें यकीन हो गया कि शंकरा हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमें तुम्हारे जैसा इतना प्यारा पति दिया है ना? राघव, हम तुम्हें और हमारे बच्चे को किसी की नजर नहीं लगने देंगे, कभी नहीं। बाकी बच्चे के खिलौने किसने खराब किए ये हम बाद में पता लगाएंगे। पहले हम ये पता लगाएंगे कि श्रुति दीदी सच में दिमागी रूप से बीमार है या फिर कहीं वो हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
हेलो हेलो, कौन? बेटा, तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। कौन माँ? पापा तुम्हें याद करते हैं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको किससे बात करनी है? मैं जा रही हूँ, मेरी डॉल को नींद आ रही है और मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हो। हमें समझ में नहीं आ रहा श्रुति दीदी सच में बीमार है या नहीं, क्योंकि सहरी साहब के रहते तो वो हमसे नफरत करती थी और अब इतने सालों बाद वो हमारी जिंदगी में वापस आई है। कहीं इनके आने से हमारी जिंदगी में कोई तूफान ना आ जाए। हेलो रीवा जी, हमने आपकी दीदी की फाइल पढ़ी, एक्सपर्ट से भी डिस्कस किया। जी। थैंक यू डॉक्टर। हम ना बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। ये पागल बनने की एक्टिंग कर करके ना कहीं मैं सच में पागल ना हो जाऊं। तो आज श्रुति अपने असली अवतार में आएगी और थोड़ा डांस करेगी। आज इस पूरी हवेली की मालकिन श्रुति है।